आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन साई हॉक 5.0 के बारे में है। माननीय सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में जब ये ऑपरेशन साई हॉक चलाए गए, उसमें ये वाला ऑपरेशन 16 तारीख को सुबह 8 बजे 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए चलाया गया। 16 और 17 जून को ये जो ऑपरेशन है, इसकी तैयारी 1 जून से की गई, जिसमें 31 मई तक का हॉटस्पॉट का डाटा I4C की मदद से उसे एनालाइज़ किया गया और तमाम ज़िलों में, क्राइम ब्रांच में और IFSO यूनिट को बांटा गया। जैसे कि आपको विदित है कि इस हॉटस्पॉट्स के एनालिसिस में हम लोग 3 चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। म्यूल अकाउंट्स, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स वो कहीं के भी विक्टिम हों, दिल्ली के म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए पैसे को साइफन ऑफ करते हैं। ATM के विड्रॉल के हॉटस्पॉट्स, जो ज़्यादातर ATM बार बार इस्तेमाल होते हैं उसी चीटिंग किए हुए या चोरी किए हुए पैसे को साइफन ऑफ करने के लिए, या चेक के हॉटस्पॉट्स के विड्रॉल। लेकिन इस बार का इन हॉटस्पॉट्स के अलावा हम लोगों ने जितनी भी साइबर की NCRP की कंप्लेंट्स दिल्ली के लोगों की थी, उनको भी स्टडी किया और उनके पैटर्न को भी स्टडी करके बहुत सारे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो ना सिर्फ दिल्ली में थे बल्कि पैन इंडिया के अंदर थे। इस तैयारी के अंदर 15 पुलिस जिले और क्राइम ब्रांच और IFSO यूनिट ने भाग लिया। टू शेयर सम ऑफ दी जो टारगेट हमारे बनाए गए, हमने इस दौरान 715 रेडिंग टीम्स बनाई गई, ईच टीम हेडेड बाय आइदर एन इंस्पेक्टर और ए सब इंस्पेक्टर। उसमें लगभग 2300 लोगों ने एज ए टीम पार्टिसिपेट किया और 21 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली हमारी टीम्स ने रेड की। इन रेड्स की तैयारी के दौरान जो हमें सफलता मिली, उसमें लगभग 7200 लोगों को हमने राउंड अप किया। 916 लोग अरेस्ट किए गए इन 2 दिनों में और लगभग 481 नए FIRs दर्ज की गई। कुछ पुरानी FIRs लगभग 400 के करीब, उनमें लिंकेजेस भी पाए गए और टोटल जो NCRP कंप्लेंट्स में वो अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे, उनका अगर हमने जब चीटिंग अमाउंट को टोटल किया तो वो 700 करोड़ के करीब का चीटिंग अमाउंट इन्वॉल्व पाया गया। इस दौरान जो दिल्ली की NCRP की कंप्लेंट हमें मिली, लगभग 643 दिल्ली की कंप्लेंट्स थी। ऑल ओवर अदर देन दिल्ली जो कंप्लेंट्स थी वो 2000 थी। तो लगभग 2700 कंप्लेंट्स टोटल NCRP की इसमें सॉल्व हुई, या जिसके अंदर वो जो लोग पकड़े गए वो इन्वॉल्व थे। बहुत सारा डाटा इसके अंदर हम लोगों को मिला। ख़ासतौर से मैं बताना चाहूँगा, जैसे कॉल सेंटर्स बस्ट किए गए इसके अंदर, लगभग सभी टीम्स में मिलकर 105 लैपटॉप सीज हुए इस दौरान और मोबाइल्स की संख्या की सीजिंग 757 है। इसके अंदर करीब कैश भी मिला बहुत से लोगों से, जो 21 लाख के करीब पहुंचा। बिसाइड्स 2 नाइजीरियंस को भी इसमें अप्रीहेंड किया गया, अरेस्ट किया गया और उनको फिर डिपोर्टेशन की कार्रवाई की गई। 11 POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स भी इसमें दौरान पकड़ी गई। बहुत सारी चेकबुक्स, स्टैम्प्स, कैश विड्रॉल स्लिप्स, पैन कार्ड्स और एक कार भी मिली जो साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज़ कर रहे थे। इस दौरान सबसे ज़्यादा देखने में आया कि जो आदान प्रदान कम्युनिकेशन का हो रहा था वो टेलीग्राम चैनल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप चैनल्स के ज़रिए हो रहा था। टेलीग्राम चैनल्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि मोबाइल नंबर नहीं आता, तो इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू ट्रैक देम। और ये देखा गया कि बहुत सारा जो हमारा फ्रॉडस्टर्स का जो दूसरा कंपोनेंट इंडिया से बाहर है, वो उसी चैनल के माध्यम से दिल्ली के फ्रॉडस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इस सक्सेस स्टोरी के अंदर मैं IFSO यूनिट द्वारा एक बस्ट किया गया कॉल सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा। ये कॉल सेंटर में जब इसको डेवलप किया गया, उत्तम नगर थाने के इलाके में, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ये कॉल सेंटर चल रहा था, जहाँ हमें 14 लोगों को अरेस्ट किया। ये लोग विदेश के जो लोग थे उनको फिक्टिशियस पॉपअप करते थे,
विंडोज़ के अंदर उनका जो ऐसा लगता था कि कोई वायरस आ गया है या कोई अपडेट मांगते हैं, और उस पर दिए हुए नंबर पर जब कॉल करते थे तो वो इस कॉल सेंटर पर लैंड करता था। ये कॉल सेंटर के लोग उनको, कुछ लोगों तो जैसे झांसा देते थे, बच जाते थे, पर अगर आप ये कहें कि 100 अगर कॉल आती थी तो उसमें से 10% के करीब लोग उनके झांसे में आ जाते थे। और वो सर्विसेज के नाम पर इनसे जो पैसा रेम्यूनरेशन लेते थे वो गिफ्ट वाउचर्स के नाम पे लेते थे। गिफ्ट वाउचर जैसे हुआ कोई अमेज़न कार्ड है या एप्पल कार्ड है या कोई और बेस्ट बाय कार्ड है, वो कार्ड उस टेलीग्राम चैनल के ज़रिए वो लोग फिर शेयर करते थे, ग्रे मार्केट में उसे डिस्काउंट में बेचते थे और वापस कोई और विक्टिम बनता था जो उस कार्ड को ख़रीदता था। इस कॉल सेंटर में हमने देखा कि जितने भी ये लोग थे जो बाहर से कॉल आती थी वो VIP कॉल से वो लैंड करती थी। एक व्यक्ति यानी एक वर्टिकल जो फिशिंग या जो पॉपअप भेज रहा है वो था, दूसरा जो कम्युनिकेशन से VIP कॉल को लैंड करा रहा है, और तीसरे ये लोग जो उससे बात करके उन लोगों को एक्चुअल में ट्रैप करते थे और पैसा को वो करते थे। इसके साथ ही जो इंडिया के जो ये हमारा यहाँ पे जो प्रेस रिलीज़ के अंदर मैं डिटेल शेयर कर लूँगा कि जो 14 लोग पकड़े गए हैं वो कौन कौन है और उनके नाम क्या हैं। इसके साथ ही जो यहाँ का जो मालिक जो जिसका इन्वॉल्वमेंट अभी मिला और जिसको अभी पकड़ना है वो जसविंदर एलियस जस्सी है, जो इन जो गिफ्ट कार्ड्स को एनकैश करता था और फर्दर टेलीग्राम चैनल पर अपने किसी साथी से, जिसका नाम जॉन विक करके नाम आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा है एज ए यूज़र ID, उस पर दिखाई देता था। इस कॉल सेंटर के बस्ट करते हुए एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोगों ने बस्ट करने की कोशिश की है जिससे ये एक मैसेज जा सके कि यू कैनॉट यूज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली फॉर साइबर फ्रॉड्स। बिसाइड्स दिस, इस बार का साइहॉक ऑपरेशन इसलिए भी थोड़ा सा अलग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा कि जिसमें हमने जो नंबर ऑफ़ अरेस्ट ज़्यादा हुई, उसमें मालवेयर एज ए सर्विस ये लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई किसी भी वेडिंग कार्ड का APK आएगा या किसी बहाने से ऐसा आएगा जो आपको व्हाट्सएप के अंदर आप सोचते हैं कि ये जेन्युइन एक मैसेज है, दरअसल वो मैसेज अगर .apk फाइल के ज़रिए है तो वो APK फाइल एक तरह से आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल ले लेती है। ये एज ए मेलवेयर उस फ़ोन में इंस्टॉल होता है और आपके पैसे वहाँ से साइफन हो जाते हैं बैंक से। और जब इनको हमने एनालाइज़ करने की कोशिश की तो हमारे बहुत सारे जो इसके अंदर जो अरेस्टेड क्रिमिनल्स हैं ये वो लोग हैं जो इस तरह की APK फाइल्स विक्टिम्स को या एज ए ब्रॉडकास्ट करते थे, बहुत सारे लोगों को भेजते थे इकट्ठे, और 10 लोग अगर ट्रैप हो जाते थे तो वो लोग अपना पैसा खो देते थे।